हमने पिछले दिनों माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कारीगरी है। इस फनकार ने तो खुदा की कुदरत को ही बदल कर रख दिया। एआई इम्पैक्ट समिट किया था। एआई का विस्तार डिप्रेशन पूछिए ना उनसे। हमें तो लगा कि तिरंगे को उर्दू में पहन लिया उन्होंने। अच्छा, बायो इकोनॉमी का बायो इकोनॉमी जो कारोबार बायो इकोनॉमी का बायो इकोनॉमी। ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। इसके मुंह में पैदाइशी सुपारी है। 20 लाख करोड़ पहुंच चुकी है दोस्त। 2009-10 का कालखंड था। सिर्फ 25 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल हमारे देश में बिके थे। 1.5 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल बिके थे। 2009-10 में 1.5 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल। वाह मोदी जी वाह। एक अगला कदम है साथियों। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस मेरी इस बात से सहमत होंगे। क्या बहरे हो गया, सुनाई नहीं दे रहा। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस मेरी इस बात से सहमत होंगे। अब तो क्लियर है बात। मोदी जी को खुश करने के चक्कर में ये भूल गया कि तुम भारत के तिरंगे का अपमान कर दिया और अपना बीजेपी के झंडा को तू आगे बढ़ा रहा है। तोरे ऐसा भ्रष्ट आदमी आतंकवादियों को भारत में घुसने का मौका देता है और पनाह देने का काम करता है। सही बात है कि नहीं? बात तो सही है। बताइए कि अपना झंडा भूल गया और दूसरा का झंडा में डंडा लगा रहा है। ये बीजेपी है भैया। झंडा में डंडा लगाना है तो सीखिए इन लोगों से। अब मोदी है तो मुमकिन है, देखिए कुछ भी हो सकता है। अपने देश को आजाद हुए कितने साल हुए? नहीं मालूम। अपने देश में भाषाएं कितनी बोली जाती हैं? नहीं मालूम। हमारे देश की आबादी क्या है? नहीं मालूम। ये फंस गया सी। देश का राष्ट्रगीत क्या है? नहीं मालूम। जब तुझे इस देश का इतिहास नहीं मालूम, भूगोल नहीं मालूम, कल्चर नहीं मालूम, अपने आप को नेता कहता है? हम जिएंगे और मरेंगे ऐसा नम तेरे। क्या बोला? ऐसा नम तेरे। आईआईटी की परीक्षा में सिलेबस होता है, लेकिन जिंदगी की परीक्षा में सब कुछ आउट ऑफ सिलेबस होता है। अच्छा, क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? नरेंद्र मोदी जी का पूजा करने से क्या लोगों का रोजी रोटी चल जाएगा? चमत्कार होगा। मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, भगवान श्री नरेंद्र मोदी जी का जो पटना में मंदिर बन रहा है उसमें तो अभी जमीन खोजने में टाइम लगेगा, लेकिन मैं आपसे बोलता हूँ, बोल आप 1 मिनट के लिए इसको प्रैक्टिकली करके देख लीजिएगा। आप 3 दिन ओम नरेंद्र मोदी नमः, ओम नरेंद्र मोदी नमः 3 दिन लगातार जाप कीजिए। चौथे दिन अगर चमत्कार ना हो तो मुझे बता दीजिए। अभी मजा आएगा ना। ओम नरेंद्र मोदी नमः, ओम नरेंद्र मोदी नमः, ओम नरेंद्र मोदी नमः। सर, आप मोदी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूंगा, हर हर मोदी, घर घर मोदी कहने वाले बने विरोधी, यहाँ विरोधी वहाँ विरोधी, अब तो सारा जहाँ विरोधी। मिल जाए चुल्लू और पानी, डूब के तुम मर जाओ मोदी। मिल जाए चुल्लू और पानी, डूब के तुम मर जाओ मोदी। जय हिंद, जय भारत। आजादी उससे बेहतरीन है, पहले से अच्छा आजादी अब है। तो मोदी जी का योगदान आजादी में कितना परसेंट है? ये फंस गया सी। भाई उस वक्त की बात मत करो, आपकी बात करो। अभी की बात करो ना। तो आजादी के आज हम क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं? आज की सेलिब्रेट सबसे बेहतरीन है। अरे क्या सेलिब्रेट कर रहे हो मालिक? सबसे अच्छा देश हमारा चल रहा है, हमारा हिंदुस्तान अच्छा चल रहा है। और चल क्या रहा, सेलिब्रेट क्या कर रहे हो यहाँ पे? कुछ नहीं, घूमने आए। घूमने आया, अच्छा लग रहा है। आज इंडिपेंडेंस डे है। 1 मिनट, इंडिपेंडेंस है, मानते हो? इंडिपेंडेंस डे हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं? ये कहाँ फंस गया भाई में? अच्छा लग रहा है मुझे, अच्छा कर रहे हैं हमारे। अच्छा लग रहा है सर, सेलिब्रेट कर रहे हो? सारे इतने लोग हमारे भाई बहन आए, सबके लिए अच्छा, हमारे लिए भी अच्छा है। क्यों सेलिब्रेट करते हैं हम? गुड क्वेश्चन। अच्छा ये बताओ, सारे हमारा हिंदुस्तान सारे जहां से ब्रिटिश सरकार से हमारे देश के लोग जंजीर से आजाद हुए, इसलिए हम ये रीजन है, समझ
में आया। नीचे के वीडियो को गौर से देखिए, एक छत्तीसगढ़ से आई है तो दूसरी पश्चिम बंगाल से। आज 15 अगस्त तक पूरे देश में खुशी का माहौल था, आजादी का महोत्सव मनाया जा रहा था। बात तो सही है। लेकिन बीजेपी वालों ने राष्ट्रीय ध्वज फहराने के जगह पे बीजेपी का झंडा फहराने का काम किया है। इनको आप क्या कहेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और सबके लिए पंडित नेहरू जिम्मेदार है। आपके पास ये है, आप भी देशभक्त हो ना, तो आपके पास ये वाला फ्लैग है, इंडियन फ्लैग क्यों नहीं? मैं लाना भूल गया, मैंने और से बनाई, देखो मोबाइल में वीडियो। अच्छा, दूसरे का ले लेके बना रहे हो, बहुत बढ़िया। अभी मजा आएगा ना। लो ये तिरंगा बनवाओ, बनवा लो। मैं पसीने आ रहे भेजा। पसीने तो हमारे भी आ रहे, बह तो हमारे भी गए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बोल दो मोदी जी की जिंदाबाद, मोदी जी की जिंदाबाद। क्या बात है, बहुत बढ़िया। राष्ट्रपति महात्मा गांधी, राष्ट्रपति महात्मा गांधी के स्वतंत्रता दिवस के इस शुभ अवसर पर सभी जिलावासियों का हार्दिक अभिनंदन चंदन, हार्दिक अभिनंदन चंदन और ढेरों बधाई देती हूँ। इस अवसर पर राष्ट्रपति महात्मा गांधी, राष्ट्रपति महात्मा गांधी। बेटा, तुम्हारी हालत देख के कभी कभी तो सोचता हूँ किन बड़ों को आजादी दिला दी। आजादी की बात आप देख लो, ये देखो, ये देख लो, आज 15 अगस्त है ना, आज 15 का है। देखो आप इसमें चाहे आप इंडिपेंडेंस डे, ये किसी का झंडा फहराया जा रहा है? भाजपा का। तो ये किसे मान सकते हैं भाई? आजादी का अधिकार, आजादी है। मुसलमान, इनका क्या हो गया? सबसे सॉफ्ट कॉर्नर हो गया है मुसलमान। अरे साला, तो मदरसा के लोग अभी देखो, आज 15 अगस्त है, आज 80 साल हो गया 15 अगस्त। जितने भी मदरसे हैं हिंदुस्तान के, हर मदरसे में झंडा फहराया गया। सही पकड़े हैं। आजादी को मनाया गया, आजादी का एहसास दिलाया गया अपने बच्चों के साथ। वहाँ के जो टीचर है वो एहसास दिलाए कि आजादी का मतलब क्या है। और लेकिन बंगाल में क्या हुआ? बात तो सही है। बंगाल में किसने झंडा फहराया? बीजेपी का झंडा किसने लहराया 15 अगस्त को? इतिहास बना रही है। ये इतिहास नहीं बना रहे हैं, ये प्रयोग कर रहे हैं। नए नए प्रयोग होते हैं, प्रयोग कर रहे हैं कि आप 15 अगस्त को, आज हमने बीजेपी का झंडा फहराया, आने वाला भी 15 अगस्त को बीजेपी का झंडा फहराएंगे। वो छोटी घटना नहीं है, वो सामान्य घटना नहीं है। वो चिंता का विषय है कि 15 अगस्त को बीजेपी अपने मुख्यालय पे अगर अपना झंडा फहराती है तो क्या बीजेपी के एजेंडा में ये है कि आने वाले 15 अगस्त को, 26 जनवरी को फिर ये कहेंगे कि पूरे भारत में बीजेपी का झंडा फहराओ? सही पकड़े हैं। ये सामान्य घटना नहीं है। भारत के एक नागरिक जो संविधान में भरोसा करता है वो चिंतित है। मैं चिंता में बोल रहा हूँ। आजादी बहुत मुश्किल से मिली है मेरे भाई। आजादी के पहले हिंदू मुसलमान के नाम पे आजादी नहीं मिली। क्या बात है सर। एक ही फांसी पे अशफाकुल्लाह का चढ़ते हैं और भगत सिंह चढ़ते हैं, राम प्रसाद बिस्मिल भी चढ़ते हैं। ठीक है, न हिंदू देखा गया न मुसलमान देखा गया। आज ये क्या कर रहे हैं? हर मुद्दे पे हिंदू मुसलमान। आगे क्या चाहते हैं मैं नहीं बताऊंगा। आखिर आज 15 अगस्त को बीजेपी के ऑफिस में बीजेपी का झंडा क्यों फहराया गया? आज अगर वही झंडा कोई मुसलमान हरा झंडा फहरा देता, अपना चिन्ह जो होता है मुहर्रम का झंडा फहरा देता, क्या होता? तो ये प्रयोग है और भारत के नौजवानों को और भारत की जनता को सोचना पड़ेगा कि 15 अगस्त को ये अपने मुख्यालय पे या अपने ऑफिस में बीजेपी का झंडा आखिर क्यों फहरा रहा है? 2047 में भाइयों और बहनों 60 महीना दे दीजिए, उसके बाद फिर आए भाइयों बहनों 50 दिन दे दीजिए, उसके बाद फिर आए 2025, फिर 2035, फिर 2047। आला बाला 3 तक आला करने का काम करते हैं कौन? मोदी जी। अगर गिरगिट से ज्यादा कोई रंग बदलता है तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राहुल गांधी मोदी जी को टक्कर दे पाएंगे? राहुल गांधी दे चुके हैं। और राहुल गांधी नहीं, वो इतनी बड़ी आंधी है ना जिसके सुनामी में भाजपा की पूरी सरकार ढह जाएगी। क्या बात है सर, क्या बात है सर। और इन्हें भागने का भी पैड़ा नहीं मिलेगा। जो अपने बच्चों को बनाए हैं, कोई T20 का मंत्री और कोई E20 का मंत्री बनाए हैं, ये सभी जेल में होंगे। याद रखिएगा, ये बात है, आप याद रखिएगा, ये याद रखिएगा। शाबाश बेटा। युद्ध के अंदर जितने सैनिक मरते हैं उससे ज्यादा हमारे पुलिस जवानों को जान की बाजी लगानी पड़ी ताकि देश के सामान्य मानव को सुरक्षा मिले। कब हो गया ये?
हमें गुलामी की मानसिकता हर पल मिटाते ही रहना है। जिस भारत का सपना नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने देखा था, बाबा साहब आम्बेडकर ने देखा था, पंडित नेहरू ने देखा था, उन सब से प्रेरणा लेकर के हम आगे बढ़े। इसको भिगो के लाओगे। पीएम मोदी की स्पीच में मैंने कुछ नोटिस किया, तुम भी देखो। इसमें देखना मोदी जी जब अपना हाथ अपने चेहरे के पास लाते हैं, कैमरा एंगल शिफ्ट। देश में बहुत बड़ी मात्रा में स्किल मैन पावर को काम मिल रहा है। मैं हमेशा कहता आया हूँ, जो खेले वो खिले। अरे साला, भारत रहा है अब खेल के क्योंकि उनके हाथ कप रहा है, वो नीचे देखकर बोल रहे हैं और देखकर बोलते हुए भी फंबल कर रहे हैं। मैंने पिछली वीडियो में बताया कितनी बार फंबल किया। वो नहीं दिखाना चाहते कि वो बूढ़े हो चुके हैं। अबे तेरी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है ना। मैं मोदी को आपके माध्यम से एक चैलेंज देता हूँ। बहुत बड़ा पहलवान है ना तू। ये ईवीएम से इलेक्शन कराना छोड़ दे और ये SIR से जो वोट काट रहा है ना, कटवा रहा है, ये वोट कटवाना छोड़ दे। बात तो सही है। वीवीपैट को अलग कर दे और ये जो इलेक्शन कमीशन है इसके खिलाफ देशद्रोह की FIR करा के इन्हें जेल में बंद कर, और जो 2 पिछड़े गए हैं उन्हें भी बुला के जेल में बंद कर, 3 को। अगर क्यों? और उसके बाद में इस देश में बैलेट पेपर से चुनाव करा और एक दिन में चुनाव करा, एक दिन में, ठीक है, और अगले ही दिन काउंटिंग करा। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, अगर मोदी की खुद की जमानत जब्त ना हो जाए तो इसकी औकात क्या है? क्या बात है सर, क्या बात है सर। बताओ, हमें बड़ी हंसी आई रात भर। हम जिन लोगों से लुगाई नहीं संभल रही वो देश का खाक संभालेंगे। राम मंदिर किस लिए बनवाए हैं जानते हैं? किस लिए बनवाए हैं? जब मोदी नहीं, जब मोदी योगी कुर्सी छोड़ेंगे ना तो बैठकर घंटा बजाएंगे। ठीक है ना? वही जनता का पैसा खा रहे हैं, वो घंटा बजाएंगे योगी मोदी, कटोरा लेकर के भीख मांगेंगे। इसलिए 5 किलो राशन की बात आप कर रहे हैं ना, अपने घर से दे रहे हैं। कहाँ से दे रहे हैं मोदी जी? आप बताइए, आप सवाल किए हैं कहाँ से दे रहे हैं, हम जवाब देंगे। कहाँ से दे रहे हैं? कहाँ से दे रहे हैं मोदी जी? बताइए। ये जो जनता का पैसा है ना, वही लूट करके मोदी जी दे रहे हैं। क्या बात है सर। लॉकडाउन लगाए थे, भगदड़ मचाए थे, ये किस लिए लगाए थे? अपने लूटने के लिए। मोदी तो चोर है, चोर, चाय बेचने वाला चोर है मोदी। चाची तू काहे बहुत नाराज बन? काहे ना नाराज रही, काहे ना नाराज रही? चोरी से, बेईमानी से जीतल हर गरी चोर है। 1 रुपया चाय बेचे वाला तेल ही मारला, सबका तेल पसा दिया। देश के तेल पसा। हाँ, पूरा देश का तेल पसा दिया, गरीबन के लूट लिया। दोस्तों, आज लाल किले के भाषण में किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़ी बड़ी बातें करते हुए नजर आए। आज सबकी नजर थी कि आखिरकार लाल किले से नरेंद्र मोदी अपने भाषण में क्या कुछ कहने वाले हैं। अब जब कह ही दिया है तो मैं आपको दिखा भी दूंगी किस तरीके से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़ी बड़ी बातें करते हुए, विपक्ष के बारे में बोलते हुए, युवाओं पर ज्यादातर फोकस करते हुए नजर। अरे साला। दोस्तों, आपको बताइए होगा कि किस तरीके से पिछले तमाम दिनों से इस देश का युवा इस सरकार से नाराज चल रहा है। अब कैसे प्रधानमंत्री ने अपनी स्पीच में आज पूरा का पूरा फोकस किया है युवाओं पर। सही पकड़े हैं। युवाओं के भविष्य को लेकर, और साथ ही साथ महिला आरक्षण पर बात की है। किस तरीके से 2047 तक विकसित भारत बनाना है। बहुत सारी चीजें कहते हुए नजर आए हैं। युवाओं के लिए हमने ये किया, हमने ये किया, मतलब सारी अपनी उपलब्धियां ही गिनवा रहे हैं। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? 2014 के बाद से क्या क्या हुआ, क्या क्या उन्होंने किया, उनकी सरकार ने क्या क्या काम किया, कितने बड़े बड़े काम कर दिए, ये सारी बातें आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने भाषण में इस्तेमाल की हैं। सोच कर देखिए, देश में आज 80वां स्वतंत्रता दिवस जो है आज देश मना रहा है, पर सबकी नजर थी आखिरकार पीएम मोदी क्या बड़े ऐलान करेंगे, क्या कुछ कहेंगे, किस चीज पर फोकस रहेगा, क्या क्या बातें कहेंगे। पर ऐसा लग रहा था बहुत लंबी लंबी, कहते हैं ना कि बहुत लंबी लंबी फेंकना और बहुत बड़ी बड़ी बातें करना। सही पकड़े हैं। वो करते हुए
नजर आए दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी आज अपने भाषण में। मैं आपको दिखाऊंगी भाषण की कुछ क्लिप। और आज 4 साल में ना सबसे छोटा